नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी कुंडली में गुरु ग्रह का अपना एक निश्चित स्थान है, इसका अपना एक महत्व है। चूंकि गुरु ग्रह संतान कारक ग्रह है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए हम गुरु ग्रह को देखते हैं और उसकी भी गणना संतान प्राप्ति के लिए कुंडली में की जाती है। यदि कुंडली के अंदर गुरु ग्रह नीच के हैं या फिर छठे, 8वें और 12वें स्थान में बैठे हैं या फिर गुरु ग्रह पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति में बाधा निश्चित रूप से आती है। तो इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं? गुरु ग्रह के हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमें एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो जाए? आज मैं इन उपायों की चर्चा आपके सामने करूंगी। पहला उपाय, गुरुवार के दिन अगर हो सके आपके आसपास केले का वृक्ष हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर न हो तो एक केले का पौधा अगर आप अपने घर में लगा सके तो अपने घर में एक केले के पौधे को स्थापित करें। गुरुवार के दिन इसकी पूजा आराधना करें और रोज इस पर जल सींचें। ये केले का पौधा आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है, लगाना है अपने घर के अंदर, और उसके बाद में इसकी पूजा आराधना रोज उसके ऊपर जल सींचने के पश्चात आपको सत्यनारायण की कथा उसके सामने कहनी है। ये आप 11 गुरुवार तक करें। इस उपाय को 11 गुरुवार तक करेंगे, उसके बीच ही या उसके पश्चात आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और जल्दी ही आप स्वस्थ संतान को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन आपको ऐसे पीपल के पेड़ को ढूंढना है जो बहुत पुराना हो, उसमें बड़ के पेड़ की तरह जड़ें लटकी हुई होनी चाहिए। उस पीपल के पेड़ की जड़ को आपको घर में लेकर आना है। उससे आधी क्वांटिटी में डोरे वाली मिश्री को पीसकर उस जड़ के साथ मिश्रित करना है। उस जड़ को आप पहले सुखा लें अगर वो गीली हो तो, और उसके बाद उनको दोनों को पीस लें और बिल्कुल आधे आधे भाग में बांटकर दोनों पति पत्नी दूध के साथ उसका सेवन गुरुवार के दिन करें। ये आपको शुक्ल पक्ष का गुरुवार भी होना चाहिए, और जो महिलाओं के पीरियड टाइम की डेट से छठे दिन से लेकर 12वें दिन के बीच की ये प्रक्रिया है, उस दिन जो भी शुक्ल पक्ष का गुरुवार आए उस दिन इस उपाय को आपको करना है। तीसरा उपाय, जो भी दंपति जो कि संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें एकादशी के दिन इस उपाय को करना है। एकादशी के दिन आपको संतान गोपाल यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है। अगर वो नहीं है तो आप पहले उसे खरीद लें, परंतु वो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध होना चाहिए। तो संतान गोपाल यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। साथ ही संतान गोपाल पेंडेंट भी, यंत्र के पेंडेंट भी आते हैं, वो दोनों पति पत्नी को वो भी साथ में खरीदना है। और उसके बाद में आपको ये एकादशी के दिन अपने पूजा कक्ष में प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके और उसे आपको पूजा कक्ष में स्थापित करना है। उसके बाद में एकादशी का उस दिन व्रत करें पति पत्नी दोनों, और उस दिन उपवास करके कुछ भी नहीं खाना है आपको। अगर आप भूखे रह सकते हैं, आप में क्षमता है, तो आप खीर का नैवेद्य चढ़ाएं उस संतान गोपाल यंत्र के सामने, और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण दोनों पति पत्नी को सफेद वैजंती माला से दोनों को करना है। स्नान आदि कर लें और पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र का उच्चारण आपको कम से कम 1 माला तो करना ही है। अगर आप हो सके तो 11 माला इसका जाप दोनों पति पत्नी मिलकर जरूर करें। और उसके बाद जो ये खीर का नैवेद्य आपने चढ़ाया है उसका ही आपको सेवन करना है। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है, तो आप फलाहार कर सकते हैं, परंतु आपको उसके अलावा उस दिन कुछ नहीं खाना है। केवल ये एक ही दिन का टोटका है, उपाय है, और एकादशी के दिन ही आपको इस उपाय को संयुक्त रूप से मिलकर करना चाहिए। तो ये गुरु से रिलेटेड कुछ उपाय मैंने आपको बताए थे, क्योंकि गुरु ग्रह संतान कारक ग्रह है, तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की क्या स्थिति है, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवा के गुरु ग्रह की स्थिति जानकर इन उपायों को जरूर करें।